वो 3 बड़ी वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी ताकतों की आंखों में खटकता है। आईने पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा जमहूरी, फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आजकल हुब्बुल वतनी आउट ऑफ फैशन क्यों? सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में पाकिस्तान की धरती से मोहब्बत का इजहार करते हुए मुल्क के बदतरीन हालात का सबब बनने वाली माजी की बड़ी गलतियों का तस्करा किया है। साथ साथ उन्होंने मशवरे भी दिए हैं कि आखिर मुल्क किस तरह आगे बढ़ सकता है। सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम बाउनवान सोनी धरती का आगाज ये कहते हुए किया कि आजकल हुब्बुल वतनी आउट ऑफ फैशन है। मायूसी, नाकामी और शिकस्त का राग इन है। जितना रोना धोना डालें उतना ही मकबूलियत मिलती है। वो लिखते हैं कि इशफाक अहमद कहा करते थे कि मिर्च भी मजा देती है। इसी तरह जख्मों को कुरेदने, बहते खून को देखने, खुद मजम्मती और खुद मलामती का भी मजा है। तजादिस्तान आजकल इसी नफ्सियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। जिस महफिल में भी जाएं अंधेरे, मुस्तकबिल, गलतियों और खामियों का स्यापा सुनने को मिलता है। जाहिर है कि ये सब कुछ खुशगवार नहीं है, मगर इस नादान को ना फैशन से गर्ज है ना मकबूलियत की परवाह है। तमाम तर खामियों के बावजूद मुझे ये सोनी धरती अपनी अपनी लगती है। मुझे इसकी गंदी नालियां, इसकी टूटी सड़कें और हर रोज के धक्के खाने की आदत पड़ चुकी है और मैं अपनी इन आदतों को बिल्कुल बदलना नहीं चाहता हूँ। ये धरती अपनी तमाम तर खूबियों, खामियों समेत मेरी है और मुझे इससे प्यार है। मैं इसका फ्रस्ट्रेट शहरी हूँ, जबकि और कहीं भी मुझे ये रुतबा नहीं मिलता। ये रियासत मुझे जेल में रखे, मेरी तहरीर और तकरीर पर पाबंदियां लगाए या मुझे पाए हकारत से ठुकराए, तब भी ये मेरी धरती है। और अगर ये रियासत मुझे एहतराम दे, इज्जत करे या मुझे हर तरह की आजादियां दे, तब भी ये मेरी धरती है। सुहेल वड़ाइच ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से शिकवा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान कल को इथोपिया बन जाए या सिंगापुर जैसा हो जाए, दोनों सूरतों में मेरे लिए वाहिद जाए अमान है। ख्वाहिश और कोशिश तो ये है कि हम इसे सिंगापुर बनाएं, मगर अगर नाकाम होकर इथोपिया भी बन गए तो हमने यहाँ से भागकर कहाँ जाना है? हम इसी मट्टी के खाक नशीन हैं और हमें अपने आबा अजदाद की इसी मट्टी में दफन होना है। हमें इसी मट्टी की भीनी खुशबू भाती है। दुनिया में जहाँ भी जाएं, हफ्ते बाद अपनी सोनी धरती के लिए दिल उदास हो जाता है। हिजरत करने वालों को इनका रोशन मुस्तकबिल मुबारक। उन्हें चकाचौंध रोशनियां अच्छी लग गई। हमारी फिक्र छोड़ें, हम इन्हीं अंधेरों में टटोलते टटोलते आगे बढ़ जाएंगे या तहे खाक चले जाएंगे। ओवरसीज को इनके नए वतन और सुनहरे ख्वाब मुबारक। हमें तपते तंदूर में छोड़कर जाने वाले अगर हमारे जलने पर तालियां बजाते हैं तो बजाते रहें। हम इसी आग से गुलो गुलजार बनाएंगे या खाक हो जाएंगे। दोनों सूरतों में अपनी मट्टी से तो जुड़े रहेंगे। कॉलम निगार ने इन 3 वजूहात की निशानदही भी कर दी है जिसके बायस पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी ताकतों की आंखों में खटकता है। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि मुल्क न मेरी मर्जी से बना है न मेरी मर्जी से चला है। भारत से 3 या 4 जंगें हुई, 2 बार अफगानिस्तान के अंदर आलमी लड़ाई में हम शरीक रहे। जरूरी नहीं कि हमारा रियासत की जंगी पॉलिसी से मुकम्मल इत्तफाक हो, मगर जो गुजर गया, जो फैसले हो गए, अब उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता। अब इन गलत फैसलों को भी मानना पड़ेगा और इनके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। इसी तरह पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए एटम बम बनाने का फैसला किया। हो सकता है आज हम में से कोई कहे कि एटम बम पर अरबों डॉलर खर्चने की बजाय सेहत और तालीम पर लगाए जाते तो मुल्क की तकदीर बदल जाती, मगर उस वक्त की क़यादत ने उस वक्त के हालात के मुताबिक एटम बम बनाने का फैसला कर लिया और फिर इसे बना कर दिखा दिया। जब आप न्यूक्लियर ताकत बन गए तो फिर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। सुहेल वड़ाइच के बकौल अफगानिस्तान की जंगों, भारत से मुखासमत और एटम बम वो 3 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से सोनी धरती बहुत सी बैनुल-अक़वामी ताकतों की आंखों में खटकती है। हमें जंगों से इख्तलाफ था या एटम बम बनाने के बारे में शक व शुबा में मुब्तला थे भी, तो अब वक्त गुजर चुका। जंगें हो गई, एटम बम मौजूद है। अब हमारे पास इसको बचाने और अपने आप को खुशहाली के रास्ते पर डालने के सिवा कोई चारा नहीं। कॉलम निगार ने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मशवरे भी दिए। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म की तकरीर सेकुलरिज्म का ऐलान था या नहीं? करारदादे मकासद मंजूर करने से फायदा हुआ या नुकसान? ये तारीख के मुबाहिस जरूर हैं, मगर ये वाक़यात गुजर चुके। अब इन्हें मानने और इससे आगे बढ़ने के लिए हिकमत अमली की जरूरत है। 1973 का आइन, करारदादे मकासद और जिन्ना साहब की तकरीर की रोशनी में पाकिस्तानी कौम का मुत्तफिका इस्तेहाद है और इस इस्तेहाद के बाद इसमें मज़ीद तब्दीलियों और इस्तेहाद की पूरी गुंजाइश मौजूद है। 1973 के आइन में इस्लाम भी है, अक़लियतों के वाज़े हुकूक भी हैं, जमहूरियत का यकीनी क़याम भी है और पार्लिमान की वाज़े बालादस्ती का पैगाम भी है। यह मुत्तफ़िक़ा आईनी दस्तावेज हमारे लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। याद रहे कि अल्लामा इकबाल ने यही मशवरा दिया था कि पार्लिमान के जरिए इस्तेहाद और कानून साजी की जाए, वही यहाँ के बाशिंदों के लिए सूदमंद होगी। हम इस अमल से गुजर चुके। हमारा आइन 56 इस्लामी ममालिक में सबसे ज्यादा जमहूरी है। इंसानी हुकूक और आज़ादियाँ इसमें यकीनी
بنائی گئی، نہ رنگ و نسل اور نہ مذہبی امتیاز ہے۔ آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہیں۔ آئین کی غیر مترقبہ نعمت ہونے کے باوجود ہم اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے کہ ہم آئین پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے۔ آج آئین کی عملداری شروع ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سہیل بڑاچ نے ایک اور اہم مشورہ دیتے ہوئے لکھا کہ سونی دھرتی کا ہر شہری سونا اور قابل عزت و احترام ہے، اس لیے کافر اور غدار کے الزام لگانا اس دھرتی کی خوبصورتی کو دھندلا دینا ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ کم از کم ان دو الزامات پر تو سرے سے ہی پابندی لگا دے۔ گالیاں، الزام، دشنام اور تضحیک معاشرے میں تعفن پیدا کر رہے ہیں۔ کاش یہ سلسلہ بند ہو اور ہم ایک دوسرے کو عزت و احترام دیں۔ اگر کسی کو کافر یا غداری کا سرٹیفکیٹ دینا بھی ہے تو وہ عدالت دے۔ عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ طرز عمل اختیار کریں۔